हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूकेपीएससी जेई की जो 2022 में भर्ती आई थी, जिसका एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट हुआ था, वो उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब जो री एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका अगस्त 2023 में। तो अभी भी जितने स्टूडेंट्स इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, आप सभी के पास 3 to 4 मंथ्स हैं। एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्रश्न कर रहे हैं कि मैम हमारी स्ट्रेटजी कैसी रहनी चाहिए, हमें अपना टाइम कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, हमें किस सब्जेक्ट की ओर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। हमारा टेक्निकल तो स्ट्रांग है लेकिन नॉन टेक बिल्कुल डल है, जिस वजह से हम पिछली बार भी सिलेक्शन नहीं ले पाए। ठीक है, तो आइए जानते हैं आपके सभी प्रश्नों के हल के लिए हमने एक एस्पिरेंट को बुलाया है जो हमारी ही कोचिंग से पढ़ी हुई है। 2022 में इन्होंने यूकेपीएससी जेई का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें इन्होंने अच्छे नंबर स्कोर भी किए थे और इन्हें इंटरव्यू कॉल भी आई थी। तो आइए जानते हैं शीतल से कि उनकी स्ट्रेटजी क्या रही पूरे इस यूकेपीएससी जेई की जर्नी के दौरान। चलिए शीतल, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में फिर से। हालांकि आप हमारी स्टूडेंट रह चुकी हैं, मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। सबसे पहले आपका जो बेसिक आपने जो एजुकेशन हासिल की है, कहाँ से आपने अपना पॉलिटेक्निक किया या फिर आप बीटेक हैं, बताइए। तो मेरा नाम शीतल नेगी है और मैंने पॉलिटेक्निक किया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक टिहरी से, जो कि मेरा 2020 का पास आउट है। ओके, तो आपकी स्कूलिंग भी टिहरी से ही रही? हाँ जी, मेरी स्कूलिंग भी टिहरी से ही थी। ओके, तो टिहरी से देहरादून तक का सफ़र कैसा सफ़र रहा और आप यहाँ आए क्यों थे? तो 2020 में जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था तो फिर मुझे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी थी। तो उस चीज़ के लिए मैं कोचिंग के लिए ही देहरादून में आई थी। तो मेरा जो मीडियम था वो मेरा हिंदी मीडियम था। तो उस चीज़ के लिए फिर मैंने यहाँ सर्च किया था, तो करणपुर में कहीं कोचिंग में गई थी, तो मुझे वहाँ जो पूरा सिलेबस था वो हिंदी में नहीं मिल पा रहा था। तो उस चीज़ के लिए फिर मैं यहाँ प्रोविडेंस कोचिंग में आई थी, तो वहाँ मुझे जो पूरा सिलेबस है वो हिंदी में कम्प्लीटली मिल गया था। ओके, तो बेसिकली आपका हिंदी मीडियम है, तो आप हिंदी मीडियम में ही कोचिंग को सर्च कर रहे थे। तो कैसा लगा आपको प्रोविडेंस कोचिंग में पढ़ के? तो यहाँ जो सिलेबस है वो मुझे पूरा कंप्लीट हुआ, तो जो मेरा बेसिक भी थोड़ा बहुत ख़राब था वो भी मेरा क्लियर हो चुका है। ओके, तो शीतल मुझे ये बताइए कि आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ रहती हैं या आप अकेले रहती हैं? यहाँ पे मैं अकेले ही रहती हूँ। ओके, तो मुझे बताइए कि एक अकेले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहा यूकेपीएससी जेई के सफ़र को तय करना, क्योंकि अकेले रहना, सब चीज़ों को मैनेज करना, खाना हो गया, आपका कपड़े वगैरह हो गए, आपकी तैयारी। तो मुझे बताइए आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया? तो मैं सुबह को जल्दी उठ जाती थी, तो 5 बजे से लगभग 8 बजे या 9 बजे तक मैं पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर मेरा कोचिंग का टाइम था 11 बजे से, तो फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना होता था। तो फिर ब्रेकफास्ट बनाने के बाद फिर 11 बजे से 4 बजे तक मेरा कोचिंग का टाइमिंग था। फिर जब 4 बजे तक कोचिंग ख़त्म हो जाती थी, फिर उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत घूमना फिरना होता था। फिर उसके बाद जो मैंने कोचिंग में पढ़ा उसका मैं रिवाइज़ करती थी और फिर MCQs लगाती थी। बस यही था मेरा। ओके, तो जितना मैंने आपको अभी तक सुना, आपकी जो मेन स्ट्रेटजी रही कि सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम है और नाइट का जो टाइम है, बेसिकली इसे मानते हैं कि शांति का टाइम है। सुबह भी ज़्यादा शोर नहीं रहता है, रात को भी ज़्यादा शोर नहीं रहता है। उस टाइम को आपने सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज़ किया और दिन में जो टाइम था उसको आपने अपने कोचिंग के लिए दिया। तो क्या आप ये मानती हैं कि कोचिंग में जो पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है? हाँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप इस तरीके से तैयारी करो, तो उसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है। ओके, शीतल मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आपने सबसे पहले अपने कोर्स को कंप्लीट किया कि कोर्स के साथ ही आपने MCQ लगाए? जो जैसे कि मैंने आज कोचिंग में पढ़ा, फिर जो टॉपिक मेरा आज कोचिंग में कवर हो चुका है, मैं उसी के MCQs घर में जाके लगाती थी। ओके, तो आपने क्या नॉन टेक को ही आप कितना समय देती थी नॉन टेक को? नॉन टेक को भी मैं, मेरा जो मीडियम था वो हिंदी था, तो इसलिए मैं ज़्यादा जो टाइम देती थी वो हिंदी को ही देती थी, क्योंकि इंग्लिश मेरा वैसे भी थोड़ा वीक था, तो मैं उसको कम ही टाइम देती थी। मैं सोचती थी कि जो ज़्यादा नंबर मैं गेन करूँ वो हिंदी से ही करूँ, तो मिनिमम मैं 1-1 घंटा देती थी। ओके शीतल, तो आपकी स्ट्रेटेजी ये रही कि आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको पहले से अपना पता था कि आप इंग्लिश में थोड़ा सा कम स्कोर करेंगी, तो आपने अपने हिंदी के वेटेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, तो जो मेन फोकस आपका रहा वो टेक्निकल और हिंदी में रहा, क्योंकि आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं इसलिए। ठीक है, आप मुझे ये भी बताइए कि आपने बुक्स कौन कौन सी फॉलो करी? जो मेरी बुक्स थी, वैसे तो जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसी के नोट्स बनाते थे। फिर बाकी MCQs की कई सारी बुक्स आती हैं, तो फिर मैं उन्हीं से रिवाइज कर लेती थी।
ओके, तो बेसिकली आप मुझे ये बताइए कि आपका जो डिवीज़न है, ठीक है, टेक्निकल पोर्शन आपका आता है और नॉन टेक्निकल पोर्शन आपका आता है। आपने लास्ट एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया था मैम? तो मेरा जो नॉन टेक था उसमें मेरे हिंदी में मेरे आए थे 85 और इंग्लिश में मेरे 48 आए थे, फिर उसके अदर मेरा टेक्निकल का था। ओके, तो ये थी आपकी जर्नी, ये थी आपकी मेहनत यूकेपीएससी जेई के एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो क्या आप हताश हैं थोड़ी, क्योंकि एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो है, बट चलो दोबारा से एग्ज़ाम हो रहा है तो दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे। उन लोगों को क्या सलाह देनी चाहेंगी जो फर्स्ट बार इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे? तो उनके लिए तो सब कुछ नया ही होगा, तो पहले तो अपने सारे सब्जेक्ट को क्लियर ही करें और जैसे जैसे वो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं उसके एमसीक्यूज ज़रूर लगाएं। शीतल, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या रहा? तो सबसे स्ट्रांग वैसे जो मुझे सबसे पसंद है वो मेरा इरिगेशन ही है। इरिगेशन, ठीक है, तो आपने मीन सबसे ज़्यादा इरिगेशन से ही स्कोर किया होगा। जी, ओके, अब देखिए, आपने तो लास्ट टाइम एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो अब आप सब कुछ तो दोबारा से नहीं पढ़ेंगी, आपको बस क्या करना होगा, रिकैप करनी होंगी चीज़ों को। तो उन स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या सुझाव होंगे जो पिछली बार इंटरव्यू के लिए रह गए, या मीन्स विज्ञप्ति कैंसिल होने की वजह से जिन्होंने क्लियर तो किया था एग्ज़ाम, लेकिन अब वो स्टूडेंट थोड़े से हताश लग रहे हैं, तो क्या वो सब कुछ दोबारा पढ़ेंगे? जो मैं वैसे खुद का बताना चाहूँगी, जो मैं पढ़ूंगी तो मैंने पहले तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे सिर्फ शॉर्ट रिवाइज करने हैं क्योंकि थोड़ा बहुत नोट्स को देखने हैं, और उसके बाद जो मेन फोकस करूँगी मैं एमसीक्यूज़ पे करूँगी। और वैसे भी प्रोविडेंस में अप्रैल से एमसीक्यूज़ स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर मैं एमसीक्यूज़ ही लगाऊंगी। ओके, तो शीतल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आई होप कि आपका यूकेपीएससी जेई आप दोबारा सक्सेस हासिल करें। ऑल द बेस्ट आपको भी और मेरे उन सभी स्टूडेंट्स को भी जो अभी देख रहे हैं। बिल्कुल हताश मत होइए, आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एग्ज़ाम दोबारा से हो रहा है। अपनी पूरी जी जान इन 4 महीने अपने आप को दे दीजिए, ठीक है? ये पूरे 4 महीने अपने घर वालों से कहिए कि ये पूरे 4 महीने मुझे अपने लिए ही मेहनत करनी है, ठीक है? लगे रहिए। सबसे पहली चीज़, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ या उतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है? तो जितने लोग अभी मुझे देख रहे हैं या आगे चल के मुझे देखेंगे, उन सभी स्टूडेंट्स को जो यूकेपीएससी जेई में अटेम्प्ट करने जा रहे हैं अपने एग्ज़ाम को, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।